गुजरात में महारैलियों का दौर जारी है। राहुल गांधी ने भी आज रैलियां की, तो वहीं पीएम मोदी 3 और 4 दिसंबर को 7 ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम मोदी 27 और 29 नवंबर के बाद 3 और 4 दिसंबर को गुजरात में रैलियां करेंगे। गुजरात के भरूच, सुरेंद्रनगर, राजकोट में 3 रैलियां होंगी, तो वहीं 4 दिसंबर को दक्षिण गुजरात के धरमपुर, भावनगर, जूनागढ़ और जामनगर में जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 5500 महिला कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी कल नमो ऐप के जरिए जुड़ेंगे। मतदान की तारीख नजदीक है। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत गुजरात के मैदान में झोंक रखी है, लेकिन अब मैनिफेस्टो से तय होगा किसके एजेंडे में किस तरह का विकास है। गुजरात में मतदान की तारीख जिस तरह से नजदीक आ रही है, वार प्रहार लगातार बढ़ता जा रहा है। कोई 22 साल का हिसाब किताब मांग रहा है, तो कोई 60 साल का। सवाल ये कि 18 तारीख यानी 18 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि जनता ने किसके विकास को चुना है और किसके विकास को ठुकराया है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अहमदाबाद, गुजरात। राहुल गांधी का आज गुजरात चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, हर गुजराती पर है 37,000 का कर्जा। राहुल गांधी ने आज गुजरात के अमरेली, बोटाद, भावनगर जैसे इलाकों में कॉर्नर मीटिंग और सभाएं की। बोटाद में राहुल गांधी स्वामीनारायण मंदिर भी गए। राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा कि 1995 में गुजरात पर 9,183 करोड़ का कर्जा था, जो आज 2017 में बढ़कर 2,41,000 करोड़ हो गया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राहुल गांधी बीजेपी पर हमले तेज कर रहे हैं। राहुल गांधी के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे 2 दिन के लिए गुजरात। अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट और भावनगर जैसे शहरों में करेंगे सभा। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। राहुल गांधी का जल्द ही पार्टी अध्यक्ष के पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन उनकी ताजपोशी से पहले ही पार्टी के भीतर से ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक परिवार से किसी एक को ही पद मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। शहजाद ने अध्यक्ष चुने जाने की पूरी प्रक्रिया को ही पाखंड करार दिया है। शहजाद पूनावाला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव पूरी तरीके से फिक्स है। मुझे ये जानकारी मिली है कि जो प्रतिनिधि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं, वो गुप्त रूप से फिक्स है। इसी बीच कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी को चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, उन्हें निर्विरोध चुन लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। कश्मीर के सोपोर और बडगाम में आज सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग इनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। पहला इनकाउंटर आज तड़के बडगाम में शुरू हुआ, जहां के पखेरपुरा इलाके में आतंकी होने की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। काफी देर तक चली फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जिसके बाद फायरिंग कुछ देर के बाद थम गई। जब सुरक्षा बलों ने दोबारा सर्च शुरू की तो एक और छिपे हुए आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उसे भी मार गिराया। वहीं दूसरा इनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर के सोपुर में हुआ, जहां आतंकियों के हाइड आउट की तलाशी में गए सुरक्षा बलों पे वहां छिपे आतंकी ने फायर कर दिया। फायरिंग के दौरान एक जवान बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन उसके बाद सुरक्षा बलों ने उस आतंकी को भी मार गिराया। बहरहाल इस दौरान सुरक्षा बलों की हल्की झड़प स्थानीय लोगों से भी हुई, लेकिन सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया आज जयपुर में प्रेस से हुए रूबरू। केंद्र सरकार के हिंदुत्व के एजेंडे पर खड़े किए सवाल। कहा, अगर सरकार का एजेंडा हिंदुत्व है तो अभी तक क्यों नहीं बना अयोध्या में राम मंदिर। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया आज जयपुर दौरे पर रहे। प्रेस क्लब में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रवीण तोगड़िया केंद्र सरकार पर सीधे हमले से बचे, मगर सरकार के हिंदुत्व और विकास को कटघरे में खड़ा किया। तोगड़िया ने जम्मू कश्मीर में 2000 पत्थरवायों से केस वापस लेने के निर्णय पर भी सवाल उठाए। तोगड़िया ने कहा, सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर करने वाला निर्णय वापस करो।
गुजरात में दंगों के दौरान हजारों कार्यकर्ताओं के केस सरकार वापस करो। गौरक्षकों पर लगे केस सरकार वापस ले। शिकायत भी है मगर चेहरे पर शिकन नहीं लाएंगे। नाराजगी है मगर जाहिर नहीं करेंगे। कुछ ऐसा ही हो रहा है पीएम मोदी और प्रवीण तोगड़िया के रिश्तों के बीच। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने अपने विवादित बोल को लेकर दी सफाई। कहा, मेरे बयान को गलत ढंग से किया गया पेश। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने एक प्रोग्राम में शिरकत कर रेप की घटनाओं पर विवादित बोल दिए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हर घर में रेप होता है। साथ ही पिछले दिनों चंडीगढ़ में हुए रेप के मामले को लेकर कहा कि उस पीड़ित लड़की को ऑटो में देखकर बैठना चाहिए था, क्योंकि उसमें पहले से ही 3 सवार खासकर 3 मर्द बैठे हुए थे। इन विवादित बोलों को लेकर जब चारों तरफ सांसद महोदय की किरकिरी हुई तो उन्होंने अपने बयानों पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का विवादित बोलों से चोली दामन जैसा साथ है। पहले वो विवादित बोल बोलती हैं, फिर उसके बाद उस पर दोबारा सफाई देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। डीडीए ने अपनी हाउसिंग स्कीम के तहत जिन 12,000 से ज़्यादा फ्लैटों के लिए आवेदन भरवाए थे, आज उनका ड्रॉ निकाला गया। इस ड्रॉ निकाले जाने के बाद कुछ लोगों में खुशी की लहर नजर आई तो कुछ लोग मायूस घर लौट गए। आज डीडीए हाउसिंग स्कीम 2017 के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। डीडीए के 12,617 फ्लैटों के लिए करीबन 46,080 लोगों ने आवेदन भरे थे। इन फ्लैटों में 85 HIG फ्लैट्स, 403 MIG फ्लैट्स, 11,757 LIG और 372 जनता फ्लैट शामिल हैं। ये फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, वसंत कुंज, जसोला, पीतमपुरा और पश्चिम बिहार जैसे इलाकों में बने हुए हैं। कुल 4 चरणों में लकी ड्रॉ सिस्टम पूरा हुआ। लकी ड्रॉ रैंडम नंबर इंटीग्रेटेड सिस्टम पर आधारित था। इन फ्लैट्स के लिए अब डीडीए एक वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा। ये लिस्ट उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है जिन लोगों का इस ड्रॉ के चलते नाम नहीं आया है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव खत्म होते ही बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है। बिजली दरों में 12% औसतन वृद्धि की गई है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अब बढ़ी हुई बिजली दरों पर भुगतान करना होगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई बिजली दरों का ऐलान कर दिया है। नियामक आयोग का कहना है कि यूपी में करोड़ों नए उपभोक्ता जुड़ने जा रहे हैं। इसके लिए बिजली की दरों में वृद्धि किया जाना जरूरी था। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जिसकी भरपाई के लिए यहाँ भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब यूपी में शहरी इलाकों में 300 से 1000 यूनिट के लिए 8 रुपये प्रति यूनिट की दर तय की गई है। ग्रामीण इलाके में बिजली 2 गुने के करीब पहुँच गई है। यहाँ मार्च से 400 रुपये प्रति किलोवाट की दर निर्धारित की गई है। ग्रामीणों को 150 से 300 यूनिट बिजली 4.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 300 रुपये देना होगा। अब तक अनमीटर्ड के लिए उपभोक्ताओं को 180 रुपये देना होता था। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया है। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि पावर कॉरपोरेशन के कहने पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की है, जो पूरी तरह असंवैधानिक है और इसीलिए इसका विरोध भी किया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से बिफरे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया पर बड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। इसलिए चीन और अन्य देशों को साथ लेकर प्योंगयांग पर दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका ने चीन से गुजारिश की है कि वो उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई करने के सारे रास्ते बंद कर दे। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि इस सिलसिले में उनकी चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग से बात हुई है और जल्दी उत्तर कोरिया पर कुछ बड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को ICBM मॉडल की मिसाइल हवासोंग 15 का परीक्षण किया था और उसकी जद में पूरे अमेरिका के होने की बात कही थी। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण से चीन और जापान समेत कई देश चिंता में हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। देश का पहला मैडम तुसाद वैक्स स्टूडियो देश की राजधानी दिल्ली के रीगल बिल्डिंग में बनकर तैयार हो चुका है और विजिटर्स के लिए एंट्री 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली की रीगल बिल्डिंग में खुला मैडम तुसाद वैक्स स्टूडियो विश्व का 23वां वैक्स स्टूडियो है, जो कि दिल्ली की रीगल बिल्डिंग में खोला गया है।
विजिटर्स के लिए एंट्री 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अगर टिकट्स की बात की जाए तो फैमिली और ग्रुप में आने के लिए लोगों की अलग अलग टिकट्स की दरें होंगी। वहीं अगर सिंगल अडल्ट की बात की जाए तो 960 रुपये और बच्चे की बात की जाए तो 760 रुपये टिकट की दरें हैं जो कि तय की गई है। मैडम तुसाद में अलग अलग क्षेत्रों की 50 हस्तियों को और उनके वैक्स स्टैच्यूज को पोर्ट्रे किया गया है, डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर अगर एंट्री टिकट्स की बात की जाए तो बच्चों के लिए 760 और बड़ों के लिए 960 रुपये की एंट्री टिकट्स हैं। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ हर्षद अंदवानी, न्यूज़ नेशन।